गडकरी जी, मैं ये हाईवेज पे थोड़ा सा और इसलिए डिटेल में पूछना चाहता हूँ क्योंकि लोगों के लिए मिस्ट्री है कि कैसे इतने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर हुए। सो आई वाज लुकिंग एट अ डेटा कि जितने पिछले 70 सालों के अंदर हुए इसमें 50% से ज्यादा जो रोड कंस्ट्रक्शन पिछले 10 सालों के अंदर हुए। सो जब आपने पहले डे पे इस मिनिस्ट्री को लिया था, किस नई अप्रोच के साथ आपने देखा था? क्या कोई एक ऐसा हाईवे जो आपके डैशबोर्ड से बाहर है इस वक्त? हाउ डू यू अप्रोच द एंटायर थिंग? किस तरीके से? मैं 95-2000 में मुंबई में मंत्री था जी। तो 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सी लिंक और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये देश का हाईवे मैंने बनाया था। तो बाद में मुझे ये काम मिला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी अटल जी ने मुझे बनाने के लिए कहा था। तो मेरा विश्वास था कि पैसे की कमी नहीं है, सिस्टम और पॉलिसी ठीक प्रकार से काम करे तो हो सकता है। हमने ये करके दिखाया और मैं आपको बताता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। गडकरी जी, आपका हैवी फोकस डेवलपमेंट पे रहा है। इनफैक्ट द एंटायर थिंग पीएम आपका डेवलपमेंट पे फोकस रहा है। अब एक अगर मैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को मैं देखूंगा, एक थोड़ा सा कांस्टेंट क्रिटिसिज्म भी कहें, एक नैरेटिव भी रहा है कि जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जब ग्राउंड पे इतना काम हो रहा है, विकसित भारत की बात हो रही है, 2047 की आप भी बात कर रहे हैं, नागपुर के अंदर डिफरेंट विकास की बात कर रहे हैं, जात पात के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, भले आपकी भी पार्टी हो गई कि कोई कल तक कांग्रेस में था, आज बीजेपी आ गया, कोई बीजेपी से कांग्रेस शिफ्ट हो गया। इस पे आपको क्या लगता है, जो इस वक्त क्या विचार जो पॉलिटिक्स में आए? बिकॉज यू आर जो विचार से ऊपर उठे हुए हैं, फ्रॉम ग्राउंड जीरो में, सो विचार इज नॉट इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिक्स। देखो, मतभिन्नता जी, ये पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विचार भिन्नता ये प्रॉब्लम, विचार शून्यता ये प्रॉब्लम है। अब पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हावी हो रहा है। लोकतंत्र के प्रति आस्था, गांव गरीब मजदूर किसान के प्रगति और विकास के लिए आस्था, ये जो वैचारिक भूमिका लेकर, जैसे मैं अक्सर मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो ये बात कहकर काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है। और लोग पॉलिटिक्स ऑफ एक प्रकार से कन्विक्शन के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस बढ़ रहा है, इधर से उधर भाग रहे जा रहे हैं। देखो, हमारा लोकतंत्र जो है, इसमें क्वालिटेटिव चेंज होगा तब हम देश आगे जाएगा। और लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, बाद में जुडिशरी और मीडिया। चारों ने सोचना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर हम लोकतंत्र को मजबूत कैसे कर सकते हैं। और वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र में गुणात्मक सुधार करते हुए लोकतंत्र को विकसित करना, और पॉलिटिक्स ये विचारधारा के आधार पर होना चाहिए। और विचारधारा ये बहुत आवश्यक है, कोई भी विचार हो उससे प्रामाणिक रहना, पर विचार शून्यता और अपॉर्चुनिज्म ये हमारी पूरी लोकतांत्रिक आस्थाओं को और पॉलिटिक्स के स्तर को गिराते हुए जा रहा है। ये सभी पार्टियों ने इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जी न्यूज़।